ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम लैंग्वेज में इस कोर्स में जो लास्ट हम बाइनरी नंबर सिस्टम्स पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो मैं उस बाइनरी सिस्टम्स की तरफ जो है वो ले जाता हूँ, सेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं। लास्ट टाइम जो हमने सीखा था कि बाइनरी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस टेबल को यूज कर सकते हैं। इस टेबल में अगर आप देखिए तो जो है वो बिट नंबर 0 से लेके 7 तक मेंशन किए गए हैं। इसी तरीके से जब हम इनको 2 की पावर में लेंगे, यानी 2 की पावर 0 लिखेंगे, 2 की पावर 1 लिखेंगे, 2 की पावर 2 लिखेंगे और इस तरीके से बेस 2 की जो पावर है वो 7 लिखेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज जो है ये आएंगी जो कि पोजीशन वैल्यूज कहलाती है। हर बिट लेवल पे एक पोजीशन वैल्यू जो है वो मौजूद होती है और अगर हम तमाम वैल्यूज को 1 कंसीडर करें तो उस सूरत में इनको ऐड अप करने के बाद हमारे पास आंसर 255 बनता है और इसको एक जनरल फार्मूले की मदद से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट टाइम में हमने ये चीज़ जो है काफ़ी डिटेल से हमने इसको देखा था और आज हम जो है वो बाइनरी एडिशन जो है उसको थोड़ा सा देखेंगे। इसी तरीके से हमने कन्वर्शन के बारे में जाना था। कन्वर्शन के साथ साथ हमने जो जो सिंपल रूल्स हैं उनके बारे में जाना था और इन सिंपल रूल्स की मदद से हमने नंबर्स को ऐड किया। बाइनरी एडिशन जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और बाइनरी एडिशन और शिफ्ट ये दो ऐसे ऑपरेशन है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ एक तरफ तो ये दो ऑपरेशन जो है बाइनरी एडिशन और शिफ्ट ऑपरेशन जो है ये दो ऐसे ऑपरेशन है जिनकी मदद से तमाम जो अरिथमेटिक ऑपरेशन है जिसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन और इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आती है वो सब इसी तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं। तो आज के इस सेशन में हम जो है वो इन रूल्स को देखेंगे। मुबशर में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबशर, आप ठीक है, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आज का सेशन हम वहीं से स्टार्ट करेंगे जहाँ से हमने इसको छोड़ा था, इससे हम शुरू करेंगे। आज भी थोड़ा सा बाइनरी के बारे में और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में जानेंगे और फिर अब इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन होगा उसकी फिर हम बात करेंगे। तो मुबशर, आपका कोई सवाल है जो लास्ट हमने पढ़ा है उसके हवाले से? जी नो सर, रिवाइज किया था सर, अभी तक क्लियर है सर। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो हम ये देख लेते हैं कि बाइनरी में एक डेसिमल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और उसके बाद फिर हम उसको डिवाइड करेंगे। यहाँ 60 लिखा हुआ है। अगर हम ब्रश की मदद ले लें तो सबसे पहले जो है वो 60 को हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो 60 को पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे। इसका तरीका ये होगा कि हम इसको डिवीजन बाय 2 मेथड से करेंगे। तो जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो 0 आएगा। जो वैल्यू बचेगी वो 0 होगी। इसके बाद हम इसको 2 से डिवाइड करते चले जाएंगे। अब जब हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो है वो 15
इस तरीके से ये डिवीजन कंटिन्यू रहेगी जब तक कि हमारे पास जो है वो जो रिजल्ट है वो 0 और 1 की फॉर्म में जो इसके जो रिमाइंडर है वो नहीं आ जाते। इस तरीके से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो 2 7 का 14 हमारे पास जो है वो 1 रिमाइंडर होगा यहाँ पे। आई एम श्योर के 2 से जो डिवीजन है ये ज्यादा मुश्किल नहीं होगी आप लोगों के लिए। थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक्स का जो तलक है इसके साथ इस कोर्स के साथ बाइनरी में 2 3 6 1 जो है वो रिमेनिंग होगा। देन अगेन 2 से हम डिवाइड करेंगे इसे। तो 2 1 का 2 अब हम जब बाइनरी नंबर लिखेंगे तो बाइनरी नंबर हम यहाँ से ऊपर की तरफ जिसमें कि हमारे पास मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी, इसको हम मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कहते हैं, और लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी जब हम इनको नंबर्स में अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास जो 60 है जो कि बेस 10 में है हमारे पास, ये इक्वल हो जाएगा 1 1 1 1 ये 4 1 और उसके बाद 2 0 हमें लिखने होंगे। तो इस तरीके से ये 60 जो डेसिमल में है जिसकी बेस 10 है ये बेस 2 में कन्वर्ट हो गए। अब चूंकि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जब हम बाइनरी नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो फिजिकल जो यूनिट है वो 8 बिट का है, तो हमें एक नंबर को 8 बिट से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो अगर राइट से स्टार्ट करें और काउंट करना शुरू करें तो यहाँ पे हमारे पास इस नंबर में 1 2 3 4 5 और 6 बिट्स। इसका मतलब है कि 2 बिट्स लेफ्ट साइड में 0 की और ऐड करें तो फिर ये नंबर हमारे पास 0 0 1 1 और आमतौर पे एक छोटा सा स्पेस भी हम डालते हैं और 1 1 0 0। इस तरीके से ही नंबर जो है इसको फिर हम 8 बिट में इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि इसकी जो कन्वर्शन है वो दोबारा से डेसिमल में करके और उसको भी करके देख लेते हैं। उसका तरीका ये है कि हम बेस के हिसाब से चलते हैं। तो पहली पोजीशन पे हमारे पास 0 है तो इसको 2 की पावर 0 मल्टीप्लाइड विद 0, तो ये वैल्यू जो है ये 0 ही बनेगी। यहाँ पे जो है ये वैल्यू 0 ही रहेगी क्योंकि यहाँ पे पहले से ही 0 मौजूद है। और इसमें नेक्स्ट पोजीशन जो है वो 2 की पावर 1 की है, यानी अगर हम टेबल से भी कर सकते हैं और पूरे स्टेप्स के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं पूरे स्टेप्स के साथ कर देता हूँ ताकि ये फिर आपके लिए नेक्स्ट टाइम आसान हो। इसको पूरे स्टेप्स के साथ कर लेते हैं तो ये वैल्यू जो है हमारे पास 0 0 1 1 और 1 1 0 0 है। इसको हम लिखेंगे कि ये वैल्यू जो है इक्वल है 0 0 मल्टीप्लाइड विद द बेस 2 है और 2 की जो पावर है हमारे पास वो पोजीशन के हिसाब से इस वक्त 7 है 10। इस तरीके से हम इसको ऐड करते चले जाएंगे। इस वक्त हम जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसकी बात कर रहे थे क्योंकि यहाँ
जो पावर है वो 7 बनती है, 7th पोजीशन है। इसके बाद दोबारा हम लिखेंगे 0 मल्टीप्लाइड विद 2 की पावर 6 प्लस इसमें जो है ये हमने जो सेकंड जो बिट है यानी जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट के बाद आ रही है राइट साइड में, उसकी हमने यहाँ वैल्यू लिखी है। इसके बाद हम 1 मल्टीप्लाइड विद 2 की पावर 5 लिखेंगे। इसके बाद मजीद ये एडिशन आगे चलेगी और इसके बाद फिर दोबारा से 1 मल्टीप्लाइड विद 2 की पावर 4 लिखेंगे। फिर आगे चलेंगे प्लस इसके बाद दोबारा 1 है मल्टीप्लाइड विद 2 की पावर 3 है। फिर अगेन 1 है 1 मल्टीप्लाइड विद 2 की पावर 2 है। उसके बाद आगे दोनों वैल्यूज 0 है, 0 मल्टीप्लाइड विद 2 की पावर 1 और प्लस 0 मल्टीप्लाइड विद 2 की पावर 0। अब इन वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। अगर आप देखें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट वैल्यू जो होगी वो यहीं पे इसके साथ ही मैं लिख देता हूँ 0 प्लस, अब 0 को 2 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा। 2 की पावर 5 जो है, अगर हम 2 को 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 32 होता है। 2 to the 4 और 4 to the 8 और 8 to the 16 और 16 to the 32, तो 32 लिखेंगे यहाँ पे प्लस 2 की पावर 4 यहाँ 16 आ जाएगा प्लस 8 आ जाएगा। इसी तरीके से जो है वो प्लस 2 की पावर 4 आ जाएगा प्लस 0 और प्लस 0। अब जब हम इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो 8 प्लस 4 ये 12 हो जाएगा और 12 प्लस 16 ये हमारे पास 28 हो जाएगा और 28 प्लस 32 ये हमारे पास 60 हो जाएगा। तो ये वही नंबर है जहां से हमने स्टार्ट किया था। और बाइनरी डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन जो है उसका एक मेथड ये है। इसके अलावा एक मेथड हमने किताब में जो उन्होंने एक टेबल बना के कंप्लीट किया है, वो भी हमने सीखा है कि किस तरीके से बाइनरी में बाइनरी से डेसिमल में हम कन्वर्ट करते हैं। और एक मेथड ये डिवीजन है, डिवीजन बाय 2, जिसकी मदद से हम जो है वो किसी भी डेसिमल नंबर को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में। तो मैं पूछना चाहूँगा आज शकील, आपको ये मेथड समझ में आ गया है बाइनरी नंबर में कन्वर्शन कैसे करते हैं? यस सर, ये समझ में आ गया। इसका वीडियो की रिकॉर्डिंग चल रहा है। जब इसको हम अपलोड कर देंगे तो आपके लिए ये अवेलेबल हो जाएगा, तो इसमें ज़रूर आप एक दफ़ा देख लीजिएगा, क्योंकि हमें आपको क्विज भी देना है और असाइनमेंट्स भी देनी है और उसको भी जल्दी से हमें फिनिश करना है। कोशिश कीजिएगा कि सारी चीज़ें टाइमली हो जाएं और जो है वो कोई चीज़ पेंडिंग ना हो, ताकि जो है ना एंड में इसकी प्रॉब्लम ना हो। अब हम जो हमें गिवन प्रॉब्लम है उसकी तरफ आ जाते हैं, जहाँ दो बाइनरी नंबर्स को हमने ऐड करना है। इस प्रॉब्लम को अब हम करेंगे यहाँ पे, और इस प्रॉब्लम को हम करते हैं। इसमें हमें 0 0 थोड़ा सा फासले से लिखना होगा, 0 0 1 1 1 1 0 0, और इसमें हम ऐड करना चाह रहे हैं 0 0 और 1 0 1 0 और इस तरीके से 1 इसको हम ऐड करना चाह रहे हैं और इसका आंसर हम निकालना चाह रहे हैं कि इसको ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आएगा। देखिए, इसको ऐड करने के लिए हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ेगी और वो रूल्स मैं यहाँ लिखना चाहूँगा।
कि अगर हम 0 और 0 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर में थोड़ा सा स्पेस डालनी होगी ताकि आंसर को लिखा जा सके। आंसर में हमें 0 0 मिलेगा। अच्छा, मैंने यहाँ 2 दफ़ा 0 क्यों लिखा है? मैंने यहाँ पे 2 दफ़ा 0 इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें एक वैल्यू जो है वो कहलाएगी सम। ये जो वैल्यू है ये सम कहलाएगी, और ये जो दूसरी वैल्यू है जो हमें यहाँ नजर आ रही है ये कहलाएगी कैरी। तो जब भी हम दो नंबर्स को ऐड करेंगे उसमें हमें एक वैल्यू सम मिलेगी और एक वैल्यू जो है वो हमें कैरी मिलेगी। इसी तरीके से हम इसको बताते हैं कि 0 को जब हम ऐड करेंगे 1 में तो इस सूरत में हमारे पास आंसर जो है वो क्या होगा? इस सूरत में आंसर हमारे पास 0 1 होगा, जिसमें के 1 है वो सम कहलाएगा और 0 जो है वो इसका कैरी कहलाएगा। दो और हमें रूल्स की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं। और वो रूल ये है कि जब हम 1 में 1 को ऐड करेंगे तो उस सूरत में हमारे पास क्या आंसर आएगा? जब हम 1 और 1 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 1 0। 1 0 क्यों लिखेंगे हम? 1 0 इसलिए लिखेंगे क्योंकि 1 + 1 हमें पता है 2 होता है, और 2 को जब हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 की रिप्रेजेंटेशन बाइनरी में 1 0 है। अच्छा, इस 1 0 में जो हमारे पास 1 है वो कैरी की सूरत में है और 0 जो है वो सम की सूरत में है। तो 0 जो है ये सम है और ये जो 1 है ये एक कैरी की सूरत है। इसके बाद हमें एक और जरूरत पड़ेगी एक और नंबर की, जिसमें हमें ऐड करना पड़ेगा, वो है 1 + 1 + 1। यानी जब ये 1 जो है वो 3 दफा आ जाए तो इसकी एडिशन जो है ये कैसे है? देखें, आप बहुत लॉजिकल है, आप इसको यूं कर सकते हैं कि 1 + 1 + 1 जो है वो 3 होता है, और 3 को जो बाइनरी है उसमें 1 1 लिखते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो है वो सम भी 1 होगा और जो कैरी है वो भी 1 ही होगा। अब इस कंसेप्ट को जो हमने यहाँ पे आउटलाइन किया है ये रूल्स है एडिशन के, और ये रूल्स जो है ये जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो अब हम इसका आंसर लिखना चाहेंगे। जैसे 0 0 है तो जब हम इसको ऐड करने जाएंगे तो हमें पता चल गया कि 0 0 का जो सम है वो 0 होगा और इसका जो कैरी है वो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा जो कि 1 0 होगा। तो 0 को जब हम ऐड करेंगे तो इसका सम जो है वो यहाँ लिखेंगे, कैरी ऊपर लिखेंगे, कैरी जो है वो ऊपर की तरफ है। अब ये 0 + 0 + 1 ये जब आपस में ऐड होंगे तो 0 + 0 तो 0 ही होता है, और 0 जब 1 में ऐड हो रहा होगा तो यहाँ हमने नीचे लिखा होगा कि इसका सम 1 होगा और इसका कैरी 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम 1 लिखेंगे और इसका जो कैरी बनेगा वो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा इसमें जो लिखने का जो स्टाइल है इसमें इस तरीके से है, थोड़ा सा हमें यहाँ पे बार बार जो उसको क्लिक करना पड़ता है और लिखना पड़ता है, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आ गई आती है। तो अब जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये 0 1 0 दोबारा से जो सम है वो 1 हो जाएगा और जो कैरी है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ और यहाँ पे कैरी में मैं 0 लिख देता हूँ। अब दोबारा से जब 1 + 1 को ऐड करेंगे और 0 को भी, तो 1 + 1 का हमने यहाँ लिखा है कि इसका सम 0 होगा और इसका कैरी जो है वो 1 हो जाएगा।
तो यहाँ पे हम 0 लिख देंगे। इसके साथ जो नेक्स्ट स्टेज होगी उसमें इसका कैरी 1 लिख देंगे और फिर हम इनको ऐड करेंगे। जब ऐड करेंगे तो 1 + 1 जो है ये दोबारा से सम 0 हो जाएगा और कैरी जो है वो हमारे पास 1 हो जाएगा। अब 1 कैरी जब यहाँ पहुंचेगा तो 1 + 1 + 1, अब ये वाला जो 1 + 1 + 1 वाला रूल है ये लगेगा। इसमें सम 1 होगा और कैरी 1 होगा, इसमें सम 1 होगा और कैरी जो है वो 1 होगा। और नेक्स्ट स्टेज में 1 + 0 है तो यहाँ सम 1 हो जाएगा और उसके साथ जो कैरी है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए 0 चला जाएगा और बाकी लास्ट में 0 से ये आपस में ऐड होंगे तो सम 0 हो जाएगा और चूंकि कैरी भी 0 होगा तो नेक्स्ट स्टेज में चला जाएगा। और हमें चूंकि 8 बिट्स ही लिखनी है, यहाँ पे 8 बिट्स में लिखना है, आंसर 8 बिट्स में कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा आंसर बन गया 0 1 1 0 0 और 1 1 0। और जब हम इसको कन्वर्ट करने जाएंगे डेसिमल में तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं, वो लिख सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो 2 की पावर 4 है तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 है तो यहाँ 4 लिख देंगे तो यहाँ पे जो है ये 4 हो जाएगा और ये 4 ऐड होगा और 4 के बाद 8 16 और आगे 32 है तो हम यहाँ पे जो है वो 32 लिख देंगे। यहाँ पे ये 32 है और नेक्स्ट जो है ये मेरे पास 64 है। तो अब मैं जब इनको ऐड करूंगा तो 4 + 2 = 6 और 6 और 32 ये 38 बन जाएगा और 38 जब मैं यहाँ पे ऐड करूंगा 64 में तो 8 + 4 12 हो जाएगा और आगे एक वैल्यू चली जाएगी और 6 + 3 जो है वो 9 हो जाएगा। तो ये आंसर मेरे पास 102 इसका आ जाएगा। तो 102 का ये प्राइमरली मेरे पास जो है ये फॉर्मेट है जिसको बाइनरी में लिखा गया है। अब मैं आंसर देखना चाहता हूँ ताकि जो ये आंसर जो है वो मेरा वही है जो कि यहाँ पे नजर आ रहा है 0 1 1 0 0 1 1 0 और इस तरफ अगर मैं देखूँ तो 102 भी आंसर। तो इस तरीके से जो किताब में हमारे पास इंफॉर्मेशन दी गई है उसको हम जो चीज़ हमने सीखी है एल्गोरिदम उसकी मदद से हम इम्प्लीमेंटेशन करके इसकी देख सकते हैं। जिस तरीके से हमने सब्ट्रैक्शन की है और सॉरी एडिशन की है इसी तरीके से सब्ट्रैक्शन होती है। लेकिन जो कंप्यूटर सिस्टम है और कैलकुलेटर्स हैं और मोबाइल फोन्स हैं इनमें जो कैलकुलेटर नज़र आता है इसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सब्ट्रैक्शन की भी एडिशन की फॉर्म में होती है। अब हम जो एडिशन के थ्रू सब्ट्रैक्शन का कंसेप्ट जो है उसको सीखेंगे क्योंकि आप लोग पहले भी सब्जेक्ट से थोड़ा सा गो थ्रू तो आप लोगों के लिए ये इतना बड़ा मुश्किल मरहला नहीं होगा। अब मैं सब्ट्रैक्शन की तरफ जाऊंगा। सब्ट्रैक्शन में जब हम जाएंगे कि किस तरीके से जो है वो सब्ट्रैक्शन टेक प्लेस होगी तो सब्ट्रैक्शन का तरीका जो है वो टूज कॉम्प्लीमेंट की सूरत में होता है। टूज कॉम्प्लीमेंट जो है जिसको हम यूज करते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट, उसको कन्वर्ट करने का तरीका ये है कि हम किसी भी नंबर को जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ 42 है तो 42 को अगर हम लिखें बाइनरी में तो 42 को 0 0 1 0 और इसी तरीके से 1 0 1 0 ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये 42 की रिप्रेजेंटेशन है बाइनरी। जब हम -42 को रिप्रेजेंट करने जाएंगे
तो उस रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करने का जो मेथड है वो कुछ इस तरीके से है कि पहले हम इस नंबर के जो बिट्स हैं उनको रिवर्स कर देंगे। जैसे 0 है तो 1 लिख देंगे, और 1 है तो उसकी जगह पे 0 लिख देंगे। ये इसको पहले कन्वर्ट करने का तरीका है। तो 1 की जगह पे 0 और 0 की जगह पे 1 लिख देंगे। फिर हम इसमें एक ऐड करेंगे, यानी एक ऐड करेंगे इसमें, और ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो प्राइमरी -40। जब हम इसको ऐड कर देंगे तो एक मिनट इसको नीचे लिख देता हूँ ताकि ये इसको थोड़ा आसानी से कर सके। तो 1 + 1 जो है हमें पता है कि सम 0 हो जाएगा, और कैरी नेक्स्ट स्टेज में 1 चला जाएगा, तो 1 + 1 अगेन एक 0 लिखना होगा यहाँ पे, और नेक्स्ट स्टेज में 1 चला जाएगा, फिर हम दोबारा से एक 0 लिखेंगे, और से ये 1 जो है ये आगे प्रोपोगेट होता चला जाएगा, और हमें ये 0 जो है ये आगे और भी एक लिखना पड़ेगा, फिर और आगे 1 चला जाएगा तो एक 0 और लिखना पड़ेगा, फिर और आगे चला जाएगा, यानी ये समझे कि हमें ये ऐड करना पड़ रहा है 1, और 1 ऐड करते चले जाएंगे। अभी हमने एडिशन सीख ली थी, और लास्ट स्टेज में भी हमारे पास जो है ये इसमें जो है वो 0 हमें ऐड करके मिल जाएगा, और इस तरीके से जो है वो लास्ट स्टेज में हमारे पास 1 जो है वो कैरी की सूरत में हमें मिले। तो जब हम 42 को कन्वर्ट कर रहे होंगे, एक मिनट देख लेते हैं इन्होंने जब कन्वर्ट किया है तो इसका आंसर क्या आया है। इनका आंसर जो है वो 011 01011 जो है, ये देख लेते हैं हमसे कहाँ मिस्टेक हुई है, उसको करेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने जो 42 है इसको बाइनरी में लिख लिया, जो यहाँ लिखा हुआ है 00101010। इसके बाद हमने बिट रिवर्स कर दिए, 0 की जगह पे 1 आ गया और 1 की जगह पे 0 आ गया, और इस तरीके से जब हमने बिट्स को रिवर्स किया है तो 0 की जगह पे 1 और 1 की जगह पे हमने 0 लिख दिया है। अब ये सारी चीजें जो है ये अब बिट रिवर्स हो गया है। अब इस वैल्यू में हमने 1 को ऐड करना है। जब हम 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास, अच्छा ये जो नीचे लिखा है मैंने ये सही नहीं लिखा है, इसको जरा थोड़ा सा, क्योंकि आगे 0 है तो यहाँ 1 0 आएगा, इसको थोड़ा सा इसको हम रिवाइज करेंगे इस स्टेप को। तो जो 42 है, जो प्लस का 42 है, जब हम उसको बाइनरी में लिखेंगे तो 00101010 ये लिखेंगे। जब हम इसको -42 लिखना चाहेंगे तो -42 के लिए सबसे पहले हम इसकी बिट्स को रिवर्स करेंगे, तो सूरत में 1101 और 0101 होगा। अब हम इसमें एक ऐड करेंगे, एक ऐड करेंगे। जब हम इसमें एक ऐड करेंगे तो ये -42 की रिप्रेजेंटेशन होगी। जो कंफ्यूजिंग फैक्टर है वो यहाँ पे है, इस कंफ्यूजिंग फैक्टर को अलग कर लेते हैं। हाँ यहाँ अब हमारी समझ में आ गया कि हमने इन दो नंबर्स को आपस में ऐड करना। जब मैं इससे पहले ऐड कर रहा था तो मैं ऊपर वाले नंबर के साथ भी थोड़ा मिक्स कर दिया हूँ, अभी मुझे सिर्फ इन दो नंबर्स को ऐड करना है। जब मैं 1 को 1 से ऐड करूंगा तो आंसर में मुझे 0 लिखना होगा, तो मैं यहाँ पे 0 लिखूंगा, और इसके साथ साथ मुझे जो कैरी है जो नेक्स्ट स्टेज में जो है वो 1 चला जाएगा, और 1 + 0 जो है वो 1 हो जाएगा। बाकी वैल्यूज जो है क्योंकि आगे 0 प्रोपोगेट होगा तो बाकी वैल्यूज वैसे लिख दी जाएगी। तो इसके पीछे मुझे 1 लिखना होगा, 1 के पीछे मुझे 0 लिखना होगा, और इसी तरीके से ये जो वैल्यू है ये एज इट इज 1101 आ जाएगी एडिशन के बाद। ये -42 की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बाइनरी में बाय यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट इस तरीके से होगी। ये जो है ये कहलाएगा
2's कॉम्प्लीमेंट, 2's कॉम्प्लीमेंट। तो 2's कॉम्प्लीमेंट जब हमारे पास आ जाएगा तो अब हम इसको 53 में ऐड कर लेंगे। क्योंकि क्वेश्चन ये है कि सब्ट्रैक्ट 42 फ्रॉम 53। जब हम इसको करेंगे तो हम लिखेंगे 53 जो नॉर्मली हम करते हैं, 42 माइनस, तो हमारे पास आंसर में आना चाहिए 11। 11 हमारे पास आंसर में आना चाहिए। अब जब हम इन दो नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे जो 53 है, अगर मैं इस नंबर को यहाँ से कॉपी करके ऊपर लिख लूँ, यहाँ पे 0011 0101, और उसके अंदर ये जो -42 है जो कि मेरे पास यहाँ रिप्रेजेंटेशन आ गई है, इसको यहाँ लिख के ऐड कर दूँ 1101 0110। अब मुझे इसको ऐड करना है। जब मैं इसको ऐड कर दूंगा तो जो मेरे पास आंसर आएगा वो 11 होगा। इस चीज को हम देख लेते हैं कि वो कैसे 11 होगा। जब मैं इसको ऐड करूंगा 0 + 1 को, तो मुझे पता है मैं यहाँ 1 लिखना पड़ेगा मुझे, मैंने यहाँ 1 लिख दिया। इसके बाद पीछे 0 + 1 1 लिख दिया। इस तरीके से 1 + 1 जो है ये 10 होगा, तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया। और आगे मैं चला गया तो 1 + 1 जो है मुझे पता है कि 10 होता है, तो मैं यहाँ पे 0 लिख दिया। और इसके बाद जो है वो नेक्स्ट में चूंकि कैरी चला जाएगा तो 1 + 1 वो 0 हो जाएगा, सम 0 हो जाएगा। कैरी है एक आगे चला जाएगा वो फिर 0 हो जाएगा। इसी तरीके से एक कैरी आगे चला जाएगा वो फिर 0 हो जाएगा। और लास्ट में एक कैरी जो है वो नेक्स्ट स्टेज में यानी 1 की सूरत में यहाँ पे लिखना होगा। अब चूंकि 8 बिट नंबर होता है और 8 बिट नंबर में जो है वो 8 बिट्स ही आ सकती है, ये 9th बिट जो है ये नहीं आ सकती है, तो हम इतनी वैल्यू को ही कंसिडर करेंगे। अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में, तो 1 × 2⁻0 यहाँ 1 ही आएगा। आगे अगर चले जाते हैं तो यहाँ पे हमें 2 लिखना होगा। इसी तरीके से जब नेक्स्ट हम इस वैल्यू पे जाएंगे तो ये 1 2 4 और 8, यहाँ पे 8 लिख दो। अब आप देखिए कि 8 + 2 = 10 + 1 = 11। अब मैं अगर इनको ऐड कर दूं तमाम नंबर्स को, तो इनका आंसर जो है वो मेरे पास एडिशन के बाद 11 आ जाएगा। और आप देखें कि 11 ही आंसर है जब हम 53 से 42 को माइनस करते हैं। तो इस एग्जाम्पल की मदद से जो चीज हमने जानी वो ये है कि एडिशन की तरह सब्ट्रैक्शन को भी एडिशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। और उस सॉल्यूशन के लिए हमें 2's कॉम्प्लीमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर मैं इस 53 को 53 - 42 इसको मैं यूं लिख दूं कि 53 + -42, तो ये वैल्यू ये बिल्कुल इसी चीज को की इम्प्लीमेंटेशन है कि हम सब्ट्रैक्शन की इम्प्लीमेंटेशन एडिशन की मदद से कर रहे हैं। और यहाँ 42 की रिप्रेजेंटेशन जो -42 की रिप्रेजेंटेशन है वो हम कर रहे हैं थ्रू 2's कॉम्प्लीमेंट, जो कि हम 2's कॉम्प्लीमेंट की मदद से कर रहे हैं। स्टूडेंट्स यहाँ आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये एक इंटरेस्टिंग एरिया है और एक अच्छा मतलब कंसेप्ट है जिसमें आप ये चीज सीखते हैं कि सब्ट्रैक्शन को एडिशन की मदद से कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। जी आपका कोई सवाल है यहाँ पे? नो सर।
देयर इज एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इस मौजूद से थोड़ा सा आगे जाना चाहेंगे, और आगे जाने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेना चाहेंगे, तकरीबन 5-10 मिनट का। उसके बाद हम जो है वो 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम दूसरे सेशन में जो एड्रेसिंग डेटा इन मेमोरी है, ये वाला पार्ट जो है इसको देखें। ओके बेटा, वेट कीजिए, मेरे नेक्स्ट में आपको थोड़ी देर में एक लिंक भेजूंगा, तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा। अटेंडेंस हम सेकंड सेशन के ऊपर बेस करेंगे। ओके, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह।